सत्संग में क्यों आना चाहिए, सत्संग में क्या मिलता है, क्यों जरूरी है सत्संग। इंसान अपने अपने काम धंधे में मस्त है, दिन रात दुनियावी काम धंधों में मस्त रहने की वजह से आज के घोर कलयुग में इंसान का इंसानियत से भी विश्वास उठता जा रहा है। दूसरे शब्दों में इंसानियत खत्म होती जा रही, मानवता खत्म हो रही है। कारण काम धंधों में बिजी रहने की वजह से दिमाग पे लोड बढ़ता है, बहुत असर आता है, दिमाग माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। टेंशनें परेशानियां सिर्फ मालिक से दूर नहीं करती, बल्कि बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसे होश ही नहीं रहती कि उसे अपने लिए क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है, शरीर के लिए क्या करना है। क्योंकि टेंशन, चिंता एक ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक वो चिता होती है जो मरणोपरांत जला देती है तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये चिंता ऐसी चिता है जो हमेशा चलती रहती है। कभी मार देती, आदमी फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो ये टेंशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में लग जाती है, और उन बीमारियों की वजह से फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिलो दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं गुस्सा, दिलो दिमाग में बेचैनी छाई रहती है। बीमारियों की वजह से शरीर नकारा सा होने लगता है, तो इंसान के अंदर जीने की चाह तक खत्म हो जाती है। कई बार तो आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मों में आत्मघाती महापापी, इसलिए कभी भी सुसाइड का तो सोचो भी ना। पर यह संभव कैसे हो? क्योंकि जब तक आदमी सत्संग में नहीं आता, उसके अंदर की आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ती, यानी सोल पावर नहीं बढ़ती। और जब तक आत्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आत्म बल नहीं आता, और आत्म बल नहीं आएगा तो वो परेशानियों से हमेशा दबा रहेगा, टेंशनों में घिरा रहेगा। इसलिए सत्संग जरूरी है कि आप सत्संग में आए, सुने, अमल करें, ताकि आपकी आत्मा को शक्ति मिले और आत्म बल से आप बुलंदियों को छू जाएं। और आत्म बल ऐसी शक्ति है, ऐसा बल है जिसके अंदर आ जाता है वो रिवर्स हो सकता है। यानी जिन गम, चिंता, टेंशनों की वजह से शरीर का नुकसान हुआ, काम धंधे में नुकसान हुआ, सुमरन करने से, सेवा करने से, आत्मिक शक्तियां जागृत होने से, आत्म बल आने से वो इंसान फिर से शरीर को तंदुरुस्त कर लेता है और काम धंधे में, तरक्कियों में बुलंदी छू जाता है। ऐसा हमारे करोड़ों बच्चों के साथ हुआ है, जो कि संख्या 6 करोड़ 80 लाख के पार हो गई है। बहुत से बच्चे यहां बैठे भी हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है, क्या थे और क्या बन गए। आप देख सकते हैं, ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बड़ाई है उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु शाह सतनाम शाह मस्तान दाता के रहमो करम कृपा दृष्टि की। तो आप देखिए, हाथ हमने बोला नहीं और आप देख सकते हैं इतने हाथ खड़े हैं। आप लाखों करोड़ों कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। हाथ नीचे कर लें बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। तो यही कारण है कि आज आदमी सत्संग में आके
लाभ उठा रहा है। भागों वाले हो, नसीबों वाले हो, क्योंकि कलयुग में सत्संग में आना आसान नहीं, बड़ा ही मुश्किल है। 7 ताकतें आपके और परमात्मा के बीच में हैं, यही सत्संग से दूर रखती हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। 7 शक्तियां ऐसी हैं, इन्हें चोर कहा जाता है क्योंकि आपके श्वासों को चुराती हैं। शक्ति कहा जाता है क्योंकि आपकी आत्मा को दबाते हैं। कोई काम वासना का कीड़ा है जो कि आज बढ़ते जा रहे हैं, बुरा ना मनाना, तो उसे कोई रिश्ता और नजर नहीं आता। सिर्फ स्त्री पुरुष नर मादे के रिश्ते में लोग सिमट के रह गए हैं। वहीं तक सोच, गंदी सोच, और आदमी की जैसी खुद की सोच होती है, सामने वाले को उसी तराजू से तोलेगा। वो कभी यकीन नहीं करता कि सामने वाला सही होगा, क्योंकि खुद में कमियां हैं, कहीं ना कहीं खुद का नजरिया गलत है। तो काम वासना वाला, जिसके अंदर ये अंधेरी छाई होती है, उसके लिए माँ बाप, बहन भाई, कोई रिश्ता, यार दोस्त, मित्र, सहेली, कोई रिश्ता नहीं होता। बस एक ही रिश्ता होता है, नर मादा। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे पवित्र वेदों में महापुरुषों ने फरमाया है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है कि ऐसा कलयुग आएगा जब हाथ को हाथ खाएगा, रिश्ते मिट जाएंगे। समझ लेना वो घोर कलयुग है, या वो कलयुग जवानी पे है। तो आज जब रूहानियत की नजरिए से देखते हैं, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर हमें दिखाते हैं, तो नजर आता है कि वाकई वो समय कब का आ चुका है। कोई यकीन नहीं करता किसी पे, और करना भी नहीं चाहिए बहुत सारी चीजों में। पर क्या यकीन के बिना आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, हर बात पे यकीन करना पड़ता है। इलाज करवाओ डॉक्टर पे, बस पे बैठे ड्राइवर पे, किसान को दुकान पे यहां से बीज मिलता है, खाने पे तो यकीन तो करना ही पड़ता है। लेकिन इन चीजों पे यकीन ना करें। काम वासना, इसका कीड़ा ना बने। साईं श्रावण शाह जी महाराज ने, शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने एक वचन फरमाया था, आज वही कहलवा रहे हैं, वही हम तो खाक। क्या कहा था? पशु भी तब मिलता है, आपस में मिलते हैं जब उन्होंने बच्चा लेना होता है। और मनुष्य, आपको सोचना चाहिए, आप तो परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। आपको सोचना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, समझना चाहिए। सोचिए पशु कितना बेहतर है आपसे इस मामले में। जो टॉपिक चल रहा है काम वासना, बहुत आगे है। तो ये जो इसका कीड़ा बन जाते हैं, ना वो धार्मिक जगह देखते हैं, ना वो घर देखते हैं, ना वो रिश्ता देखते हैं, ना वो परिवार देखते हैं। उनकी तो एक ही लालसा, एक ही, कब मैं वो बुराई करूं, कब मैं बुरा कर्म करूं, जो कि बिल्कुल गलत है। गंदी सोच रखना, अगर आपको मत रखो, असंभव है, नहीं कंट्रोल कर पाओगे। जब तक आप सुमरन नहीं करते, जब तक आप भक्ति इबादत नहीं करते, आप भक्ति के बिना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भक्ति करने के लिए मालिक की याद ताजा रहे, गुरु मंत्र आपके अंदर ऑटोमेटिकली चले, इसके लिए सेवा और समाधि में बैठना दोनों जरूरी। सेवा करोगे, सुमरन में मन लगेगा, और सुमरन करोगे तो समाधि की तरफ जाओगे, और जब समाधि लगेगी तो फिर ये सातों पे आप कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दिखावा किया जा सकता है कि मैं सबर वाला हूं, दिखावा किया जा सकता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया, असंभव।
जब तक शून्य समाधि से 10वें द्वार से ऊपर नहीं उठते तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पता नहीं मन कब दगा दे जाए। साईं जी महाराज के वचन आपको बहुत बार सत्संगों में सुनाए हम। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। कि जब मन बिगड़ जाता है, बिगड़ने पे आ जाता है, वो बिगड़ा हुआ मन जब गुरु पीर का ही नहीं हो सकता तो किसी और का कैसे होगा। मन को लगाम दो। ये मन ही इन पांचों का हेड है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका मुखिया है। तो काम वासना, फिर क्रोध। क्रोध जब आता है तो आदमी का बुरा हाल हो जाता है। यकीन मानो ना मानो, जिन्होंने किया है वो सोच के देख लें। कितने श्वास बर्बाद कर दिए जब आप क्रोध में गलत सोचते रहे, जब आप बुरा सोचते रहे। उस बुरे सोच का आपको फल अलग से उठाना पड़ेगा, मानो ना मानो, लेकिन आपके जीवन में वो फल आने वाला है। और दूसरी बात, उस क्रोध की वजह से मन ने जो क्रोध रूपी चोर को हावी किया तो आप सारे रिश्ते भूल जाते। सामने माँ हो, बहन हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी गुरु पीर पैगंबर कोई भी क्यों ना हो, जब क्रोध आता है तो आदमी के अंदर सिर्फ क्रोध होता है। यकीन नहीं आता? किसी को कहो कि मुझे क्रोध आए, शीशा दिखा दो, आप शैतान का रूप, राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। आंखें फैल जाती हैं, नथुने फैल जाते हैं, मुंह अलग तरह का हो जाता है। शायद आप उस शीशे को देख के फिर से गुस्सा ना करें, क्या पता आपका फायदा हो जाए। कभी कहो किसी से, देखना फिर आपका क्या हाल होता है। शरीर कांपने लगता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तो वो गुस्से में आपने अपना कितना बुरा किया, वो आपने किया, किसी दूसरे ने नहीं। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दादू साहब संत हुए महापुरुष, तो उन्होंने भी फरमाया है कि किसी को दोष मत दो, आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। फिर पता चलेगा कि मैंने क्रोध में कितना खो दिया। आप तुनक मिजाज हैं, आप गुस्सैल हैं। ये कोई तगमा नहीं है जिसको लेके आपको पूरे वर्ल्ड में कोई खुशियां मिलेंगी। इस डेरे में, सच्चा सौदा में 1948 से एक ही चीज सिखाई जाती है, दीनता, नम्रता। यानी जितना भी हो सके दीन हो, नम्र बनो। आपके पास कितना भी कुछ आ जाए लेकिन मीठा बोलो, क्योंकि जो झुकता है वो पाता है, जो तन जाता वो खो जाता है। आपने फलों वाले पेड़ देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। हमारा तो बचपन से काम रहा, खेती बाड़ी करी। आम का पेड़ ले लो, नींबू का पेड़ ले लो, संतरा है, अमरूद है, बहुत सारे फलदार पेड़ देख लो आप। बेरी ले लो, आंवला ले लो। जब तक फल नहीं आता वो तना रहता है और फल आने के साथ साथ झुकता चला जाता है। एक सत्संगी की पहचान यही होती है। अगर वो भक्ति करने वाला है, अगर वो सेवा करता है, वचनों का पक्का है, तो वो तणता नहीं, वो नम्रता के साथ, प्यार के साथ ही हर किसी से व्यवहार करता है। बेपरवाह जी का एक भजन याद आ गया, या वो शब्द बोला करते थे, प्रेमी प्रेमी सारे कहते। चलो अगली बात ना ही कहें तो शायद ठीक रहेगी। तो प्रेमी प्रेमी सारे कहते, तो इसी से आप समझ गए, सारे हंस पड़े, आपको बताइए, क्योंकि गप्पी वाली बात आप ना ही कहें, बोल के कह देते हैं। चलो तुकबंदी में थोड़ा सा बड़ा काम है। आज आदमी एक दूसरे से बात करते करते कब यू टर्न कर जाए कुछ मालूम नहीं, और कब क्रोध आ जाए कुछ पता नहीं। हम तो भाई हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे शब्दों को अपने दिलो दिमाग में बसाओ तो सही, पर लगाना मत, पूरा मत मान लेना, क्या पता सा पारा चढ़ जाए।
कि मुझे कह रहे हैं गुरुजी, जबकि हम काम वासना और क्रोध की व्याख्या कर रहे हैं। तो हमारा किसी का भी दिल दुखाने का कोई इरादा, ना कोई मंशा थी, ना है और ना कभी रहेगी। अब क्या करें? संत पीर फकीर का काम समझाना होता है, तो समझाना तो पड़ेगा ना। काम वासना क्रोध, फिर आता है लोभ। लोभ लालच बुरी बला है। लोभ लालच जब आता है, ये भी रिश्ते नातों का खात्मा करने का बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा सुना, आपने भी पढ़ा सुना होगा कि कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को मार देते हैं। कई बच्चे थोड़े से नशे के लिए अपने मां बाप को झूठ बोलते हैं। कई बच्चे पता नहीं किस वजह से अपने मां बाप का खात्मा करने पे उतारू हो जाते हैं। किसकी वजह से? लोभ लालच। आप अपने गिरेबान में जरूर देखिएगा, बुरा ना मानना। जो भी साथ संगत आज सत्संग सुन रही है, जरूर सुनना और देखना। इन आप कैलकुलेट करो कि मेरे अंदर काम वासना है कि नहीं है। आप पति पत्नी हैं, रिश्ते में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, वो काम वासना नहीं होता, वो एक कर्तव्य है, वो एक आपका फर्ज है। रिश्तों को निभाना भी तो कर्तव्य है। फिर क्रोध। आप देखो, क्या आपने इसको जीत लिया? आप अपने अंदर सोचो, बाहर किसी को मत बताओ, बेइज्जती मानेगा आपका मन और मालिक से, इस गुरु से दूर ना कर दे। यानी काम वासना, फिर क्रोध, फिर लोभ। देखो, क्या आप लोभी लालची हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लोभ लालच की वजह से आप अपनी लाइन से, कहते हैं ना ट्रेन जब चलती है तो दोनों लाइनें बराबर चलती नहीं, वो बनी होती। पर एक कहावत है कि अगर एक लाइन में भी जरा सा इधर उधर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। आपने सुना ही है कितने भयानक हादसे होते हैं, बड़ा दर्द होता है, वो उस लाइन में गड़बड़ी की वजह से। तो ऐसे ही कहीं आपकी लाइन आउट तो नहीं हुई पड़ी, काम वासना क्रोध लोभ की वजह से। लोभ लालच बड़ी बुरी बला है। हमने ये देखा है, महसूस किया है कि लोभ लालच की वजह से घरों के घर बर्बाद होते हैं, रिश्तों में तरार आती, यारी दोस्ती खत्म हो जाती। वैसे आज के अकॉर्डिंग एक बात बनती, यारी दोस्ती अगर आपकी है तो आप पैसे का व्यवहार ज्यादा ना रखो। अगर जरूरत पड़ने में तो काम आओ, वरना पैसे का व्यवहार ना रखो। क्योंकि पैसा जो है माया, मन के साथ एक माया है, वो भी इन सातों की, आप रानी कह लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, मुखिया कह लीजिए। क्योंकि जब माया का चक्कर चलता है ना, तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो इसमें लोभ लालच इसी का अंग है, माया का। फिर है काम वासना क्रोध लोभ मोह। मोह ममता बहुत भयानक है, बहुत भयानक। क्या आपने महाभारत वाली बात नहीं सुनी? धृतराष्ट्र कहते अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया था और उसका पूरा वंश खत्म हो गया। आज क्या धृतराष्ट्र नहीं है? वो एक ही मशहूर चला आ रहा है, उसके बाद उनके नाम पे किसी का नाम ही नहीं रखा गया शायद। क्या आपने कभी सुना है धृतराष्ट्र कोई नाम? भाई हमने तो सुना नहीं, इतनी उम्र हो गई, किसी ने हो सकता है रखा हो। क्योंकि एक बार हमें एक रावण नाम भी सुनने में आया था। चलो वो तो बहुत विद्वान भी था, ज्ञानी भी था, वो एक अलग चर्चा है। अब चर्चा यहीं पे चल रही है कि धृतराष्ट्र क्या आज नहीं है? बुरा ना मनाना। आज आप अपने गिरेबान में देखो, आज धृतराष्ट्र कौन नहीं है। बुरा लगेगा, हाँ, बेपरवाह शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर के धर्म को मानने वाले बच्चे और धर्मों में रहने वाले बच्चे जो मानने वाले हैं, हो सकता है इस बीमारी से बचे हों, वरना मोह ऐसी जंजीर है जो ऐसा कस लेती आदमी को पता ही नहीं चलता कब वो बर्बाद हो जाता है और कब वो खुशियों से महरूम हो जाता है। मोह के जंजीरें
ऐसी होती हैं जो दिखने में नहीं आती, लेकिन ऐसा कस के बांधती है, क्या मजाल कोई हिल जाए। है ना ये सच्चाई? आपने महसूस की होगी, आपने दुनिया में देखा होगा, खुद भी फील किया होगा। कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से अब चंद बातों के लिए इस मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं? फिर है अहंकार। अब ये 5 हो गए, तो आप कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जरूर सोचा करो, खास करके सेवादार बच्चे। साथ संगत, सुमरन से पहले सुबह और शाम को या बाद में, कि मैंने इन 5 में से किस पे कंट्रोल ज्यादा कर रखा है। हम गारंटी लिख के देने को तैयार हैं, 100% आपको पता है। और जब आप वो महसूस करोगे, जब आप वो देखोगे, तो कोशिश करो जो आपके अंदर ज्यादा चोर जोर लगा रहा है, आपके श्वासों को लूट रहा है, सुमरण करके प्रार्थना करो कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह वाहिगुरु गॉड, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, मैं चोर को हरा के छोड़ूंगा। तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप यह वायदा कर सकते हो कि रोजाना सुमरण के बाद आप अपने उन चोरों को हराने के लिए जोर लगाया करेंगे? जोर तो लगा सकते हो, आगे वो आप जीतोगे कब वो तो टाइम है, लेकिन जोर लगाने से आप में परिवर्तन आएगा, ये हम यकीन के साथ कहते हैं। और परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता से प्रार्थना करते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप इन चोरों पे जीत हासिल करें। काफी हद तक आशीर्वाद, नारा लगा लें, आशीर्वाद। संत दुआएं देते हैं, तो ये एक दुआ है हमारी तरफ से, एक आपके लिए आशीर्वाद है। आपने अगर हाथ खड़े कर लिए तो इधर से भी आशीर्वाद है। अब आपने और परमात्मा ने देखना है, क्योंकि परमात्मा तो देखता ही है। आपने देखना है आप सुमरण कितना करते हो, आपने देखना है आप अपने गुरु पीर पैगंबर पे दृढ़ यकीन कितना रखते हो, यह भी जरूरी है। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, यह गड़बड़ है। गुरु को मानना भी जरूरी है, गुरु की मानना भी जरूरी है। तो हम तो आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हर बात कि भाई आप अपने, अब बताओ आप इन 5 पे कंट्रोल करोगे, हमें क्या मिलेगा? खुशी आपके घर में, अभी आशीर्वाद दे दिया, बरकतें आपके घर में, दया में रहमत आपके घरों में, पर हमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो भगवान की संतान है वो हमारी भी संतान है। हमारी संतान खुश तो हमें तो अपने आप खुशी आ जाती है। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी बहुत सारी बातें भी उठाते हैं, सवालों में भी आता है, कई बच्चे भी कहते पिताजी आप चेहरे पे क्या लगाते हो? तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की दया में रहमत और आपके इस प्यार की, आपकी इस खुशी की वजह से ही चमक आती, और हम कुछ लगाते लगुते नहीं। ठीक है, ड्राइनेस कभी आ गया, हवा की वजह से कोई क्रीम हल्का फुल्का लगा लिया, वो अलग बात, पर ऐसा नहीं कि स्पेशली मेकअप करा और फिर आपके पास सत्संग में आए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें तो पसीना ही बहुत आता है। गर्मी होती है, गर्मी झेलना आदत बनी हुई है, और पसीना आता पलेर है, आपको पहले ही पता है, हर समय पता है। सो ये 5 चोरों पे कंट्रोल करो, साथ में मन माया, क्योंकि जब सुमरण के बाद बैठोगे ना, ये 2 के बारे में भी सोचना है, क्या मेरा मन मेरे से क्या करवाता है? गुरु के वचनों को क्या मानने देता है? क्या माया की वजह से मैं गुरु के वचनों से दूर तो नहीं हो रहा? यकीन मानो उस समय 5 के साथ ये भी है, 7 की बात आपको करी शुरू से, तो ये भी आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे सुमरण के साथ साथ। पर 5-10 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे ना, 10 मिनट तो जरूर दिया करो कम से कम। हमने देखा है, यहां भी देखा, नाम चर्चा सत्संग में वो 10 मिनट होते, कई सारे तो बड़े प्यार से बैठे थे, और कई आंख खोल के देखते हुए नहीं क्या, फिर आके अच्छा हुए नहीं, कई कान में ऐसे करते कि बंगीदास बोल गया, प्रेमी सेवक कहते हैं उसे आज, कहीं बोल गया मुझे सुना ना हो। मतलब 10 मिनट में इतने बेचैन आत्माएं हो जाती हैं, आत्मा तो नहीं होती, आपका मन, कि यार ये 10 मिनट ज्यादा नहीं होगी, पहले 5 वाले बढ़िया थे। होता है ना, होता है, ये हम ही कह रहे हैं।
तो वो सुमरण करना भी मुश्किल है। अब घर में बैठ के कौन देखता है, सुमरण किया और फिर झटका सुमरण, गर्दन नीचे, और घर वालों पे रोब, मैं घंटा सुमरण करके आया। अरे भाई, निंद्रा सुमरण किया है, झटका सुमरण किया है, प्रभु से तो जुड़ा ही 5-7 मिनट था, इसने में खुराटा सुमरण शुरू हो गया। तो राम का नाम ऐसे जपो जैसे आप कोई पार्टी करने जा रहे हो, ऐसे जपो जैसे आप शादी में जा रहे हो, यानी खुश दिल होके, ऐसे नहीं मजबूरी, ओहो जाप करना पड़ेगा, चलो यार ये साथ वाला बैठ गया मैं भी बैठता हूं, लगा दिए रंग। कहते जिसके शोल्डर डाउन होते हैं वो कभी जीतता नहीं, यानी बॉडी लैंग्वेज आम प्लेयरों में चलती है, हमने कभी आपको बताई नहीं लेकिन चलती है। हाँ, प्लेयरों को बताई होगी जरूर, जो बच्चे हमें कोच, पापा कोच कहते हैं, उनको हमने सिखाया कि बेटा शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए, आप सामने कौन सी टीम है कौन है कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर होना चाहिए मैंने जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, बस। ये है आत्मबल, ये है विल पावर, इसको लेके चलो तो यकीन मानो ये सातों पे भी असर आएगा। तो सुमरण कम से कम 10 मिनट तो हर किसी के लिए जरूरी है। कई बार होता होगा शायद मन में, यार परम पिताजी ने पिताजी के अंदर प्रवेश कर लिया, अब पता नहीं सुमरण करते हैं कि नहीं। आपकी बेहतरी के लिए, बुरा ना मनाना, वर्ड तो बड़े बड़े मुंह में आ रहे हैं पर रोकने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सुमरण तो करते नहीं, तो आपकी जगह हमारे को फिर उस ध्यान में बैठना ही पड़ता है और चलता ही रहता है। यही कारण है कि आप ना सुमरण करते हुए भी खुशियों से माला माल रहते हैं। आपका शक निकाल दें, कई बार आपको शक पड़ता है, मैं तो यार सिमरण भी नहीं करता, मैंने ये तो मैंने कर लिया, पहले ना कर लिया तूने। ये यही वजह होती, संत पीर पैगंबर हमेशा उस मालिक से जुड़े रहते, हमेशा। बातें आपसी हो रही हैं लेकिन आप सब में हमें शास्त्र नाम शाह मस्तान ओम दाता राम नजर आ रहा है। आप कह देते हो इधर आ रहा है, आपको इधर आ रहा है तो हमें आप सब में आ रहा है, क्योंकि वो सब में ही है, इधर उधर हर जगह है, ऊपर नीचे, यानी 10 दिशाओं, 4 दिशाएं, 4 कोणे, ऊपर नीचे, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा मौजूद। जहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां तक निगाह नहीं जाती वहां भी वो जरूर रहता है। आपकी निगाह क्या यहां से थोड़ी दूर चली जाएगी, 10 किलोमीटर दूर गांव में नहीं जाती। ऊंची जगह से देखो तो जिनकी निगाह तेज है कुछ देख लेंगे, पर पूरा तो नहीं पता। तो इसका मतलब आपके हिसाब से आगे भगवान है नहीं, वो हर जगह है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हर जगह है। तो अपने मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मन तब तो बुरा मनाए जब उसके साथ कुछ हुआ हो। आप कभी विचार किया करो, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो, हाथ जोड़ के विनती, कभी सुमरण करो और उसमें बैठ के देखो आपके साथ आपके गुरु ने, संत पीर पैगंबर ने कभी कोई बुरा व्यवहार किया? नहीं ना। दुनिया क्या क्या दुनिया कहती रहती है, अरे नदियां रुकती नहीं, नदियां तो बहती रहती है। क्या किसी के कहने से कोई नदी रुक जाएगी जी? बताओ, कोई बैठा गया रुक जा नदी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा अंदर जाएगा डूब जाएगा भाई। तो राम नाम की नदियां, ये जो बैठी है ना हमारे बच्चे, हम इनको बोल रहे हैं, कभी रुका नहीं करती, ये राम नाम के मार्ग पे चलते हैं। आपका गुरु आपके लिए बुरा क्या, जो गुरु को आपके गाड़ी भी देता उसके लिए भी दुआएं करता है, आपकी तो बात छोड़ो। क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देना है, शराफ नहीं देते रूहानी सूफी संत। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे धर्मों में जिक्र नहीं आता, संतों का आता है जो शराब देते थे, पर वो अलग तरह की भक्ति होती है। ये भक्ति उस ओम राम की है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड द सुप्रीम पावर गॉड की है, जिसमें संतों का काम सबका भला मांगना है। एक बार हाथ पकड़ लिया छोड़ना नहीं, ना इस जहान की बात छोड़ो अगले जहान भी नहीं। जब तक मालिक की गोद में ना ले जाएं तब तक नहीं छोड़ेंगे।
ये यहाँ का शाह मस्तान जी, शास्त्राम जी दाता का असूल है, जो अब इस बॉडी से आपको बोल रहे हैं। जैसे शाह सतनाम शाह मस्तान दाता रहबर ओम राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब ख्याल देते हैं हमारे गुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता, वैसा ही आपके सामने रख देते हैं। ना कोई जादू, ना कोई टोना, और ना इसमें कोई लंबा तो ना कोई बौना, मतलब लंबी चौड़ी बात भी नहीं, ना कोई छोटी बात है। सोचने की बात है, सोचने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, ना सोचो तो कुछ भी नहीं। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपने ये व्याख्या सुनी है आज, और हमें पूरा मान है कि आज हमारे बच्चों ने हाथ भी खड़े किए, तो इस टॉपिक पे ध्यान देंगे जो कि नहीं देते आप, कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को सुमरण करते रहना और सेवा जरूर करना। कोई भी एनीवन, कोई भी हो, वो तकलीफ में है, उसकी मदद जरूर करो, पर वचनों पे रह के। आप घर गृहस्थ वाले हैं तो सही भावना रखना, बुरा ना मनाना, फिर से करारी सी बात आ जाती। जो भी रिश्ता है उसके प्रति 100% सही भावना रखना। और आप त्यागी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। जब आपने परिवार में सारे को त्याग दिया तो फिर नए नए बहन भाई ना बनाने चल पड़ना, क्योंकि आपके लिए वो घातक है। साफ है कि आपका मन ब्रह्मचर्य में नहीं लग रहा, आपका एम वही ट्रेन की लाइनें बिगड़ गई हैं, वरना जो आप छोड़ के आए हो वही फिर बना रहे हो, तो ये क्या मतलब। त्यागी तो त्यागी होता है, और गृहस्थी गृहस्थ के अकॉर्डिंग चले। दोनों को ही बेनथा खुशियां मिल सकती हैं। बात अमलों की है, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू अगर जश लेने सतगुरु द्वारे, कि अगर तू दोनों जहान में सच्ची खुशियां लेना चाहता है, दया में रहमत से माला माल होना चाहता है, तो सुन और अमल किया कर। तो अमल करने में ही सारी खुशियां हासिल होती हैं भाई। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने आज ये वायदा किया है, फिर से आशीर्वाद, क्योंकि आपको आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। घोर कलयुग है, भयानक, इसमें वो 10 मिनट भी देने बड़ी बात है, तो ज्यादा दो तो शाबाश है, फिर तो पूछना ही क्या, कम से कम 10 मिनट। तो सबको बहुत आशीर्वाद। सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो प्यारी साथ संगत जियो, जैसा सबको मालूम है, ये महीनों में क्या जमींदार क्या व्यापारी, तो सबको बेइंतहा काम धंधे होते हैं, क्योंकि समय निकालना इस कलयुग में, मन तो जालिम रोकता ही रोकता है। मन मते लोग जगह जगह ट्रैप बिछाए बैठे हैं, जाल बिछा रखा है, कोई चिड़िया फंस जाए, चोगा माया का डाल रखा है, माया खाओ और फंस जाओ, माया खाओ और फंस जाओ। और धन्य भाग उन माँ बाप के, जननी के, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम से आप लिब लगाए बैठे हैं जी। तो प्यारी साथ संगतियों, यह संसार परदेश है और अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है। वो दोनों जहां का मालिक उसका स्वामी है, उसको पाके ही उस देश के नजारे इस मृत्यु लोक में हासिल किए जा सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं निज धाम सचखंड सतलोक अनामी क्या है, तो यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। सुमरन से ही यह सब संभव है। सुमरन के द्वारा ही आप इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपने निज धाम सचखंड सतलोक अनामी को देख सकते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, जरा सोचिए। इस काल की नगरी जो सचखंड सतलोक अनामी के सामने गंदगी का ढेर है, इसमें आपका इतना दिल लगा हुआ है कि मरने का नाम से भी लोग डरते हैं। कहने को तो कई भक्त कह देते हैं कोई बात नहीं, ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन हमने गुजरात में देखा, वहां रुके, भूकंप आ रहा था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन गए तो 6 पॉइंट कुछ भूकंप फिर आया।
हालांकि हम लोग सब लोग टेंट में थे, हम भी टेंट में थे, एक टीले पे टेंट लगाया हुआ था और सेवादार भी टेंट में थे। तो कई सेवादार तो नारे लगा के बाहर निकल गए, मर गए मर गए मर गए। हमने कहा है क्या हो गया? पूछा क्या हुआ भाई? कहते भूकंप आया था। तो फिर आपने क्यों शोर मचाया? आपका तो टेंट था, सादा सा तंबू था। कहते डर तो लगता ही है। मतलब सीधा सा, कितना ज्ञान हो जाए, कितना सचखंड की बातें बता दें, भगवान के नूरी स्वरूप की चर्चा कर दें और ये बता दें कि उसके सामने गंदगी है, कहते ना चाटूंगा। तो आज सोचिए, ये देश संसार गंदगी कहा है संतों ने, पर आदमी कहते ना मक्खी की तरह मैं तो चाटूंगा। बुरा हाल है। पर पता कैसे चले, ये कैसे माने कि वाकई ये गंदगी है और वो वाकई अमृत है, आबो हयात है, हरी रस? कैसे पता चले? ये तभी पता चले ना जब उसका नजारा देखे। इस मृत्युलोक में, इस संसार में, इस दुनिया में रहते आप अगर परम पिता परमात्मा का नाम जपेंगे, उसके नजारे देख पाएंगे, तो ही वो निजधाम, तो ही वो सचखंड का नजारा इस दुनिया में रहते आप देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया। ऐसी गंदगी संसार में फैल चुकी है, कह नहीं सकते कौन इस गंदगी से बचा है और कौन इस गंदगी में लिप्त है। वैसे तो सारा संसार इस गंदगी में लिप्त है। बचे वो हैं जिन पे कृपा राम की, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सुन के अमल कमाते हैं, वही इस गंदगी से बचे हुए हैं। वरना जिसे देखो कामी कीड़ा बना हुआ है, काम वासना की आग में जलता हुआ इंसान बर्बाद हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, किसी गुरु पीर की बात को नहीं मानता। हर टाइम काम वासना, सामने माँ, बहन, बेटा, बाप, भाई, कोई भी आ जाता है, जो गंदगी का कीड़ा बन गया उसे गंदगी ही गंदगी नजर आती है। ऐसा अजमाया है, ऐसा हमने देखा है। हमसे ही माफियां ले के लोग हमें ही बुरा कहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों माफी ली? अपनी सगी बहन, अपनी सगी रिश्ते में बहन के साथ वो बुरा कर्म किया जो दुनिया को नहीं पता। हम अब भी नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि हम अपना असूल नहीं त्यागते। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहें, नाम ले के हमसे माफियां ली। उनके माँ बाप को भी चिताया कि भाई ये ऐसा है, कहते ना ना, यानी संतों की बात सच्ची नहीं है। हमारे पास आके माफियां ली, मुझसे गलती हुई, मुझसे ऐसा हुआ, और हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, राम का नाम जपो, है तो ये महागलती, पर ऐसी करनी नहीं चाहिए। तो माया रानी का खेल ऐसा चलता है, जब माया रानी आ जाती है तो फिर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलना शुरू कर देता है। ऐसे गंदगी के कीड़ों का हशर गंदगी वालों का जैसे होता है वैसे ही होता है। हम तो सबके लिए नेक दुआ करते हैं कि मालिक सबका भला कर। जो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वैश्यावृत्ति फैल रही है, बुराइयां फैल रही हैं, तो उनका सीधा राह दिखा। कैसे दिखाना है ये तेरी मर्जी है, क्योंकि तेरी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। पर तेरे से दुआ कर सकते हैं, तेरे से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जो गंदगी के कीड़े बन गए हैं उनको फिर से इंसान बना, फिर से अपनी भक्ति में लगा, ताकि तमाम खुशियां उनकी झोली में आ सकें जिनसे वो दूर हो गए हैं। तो संतों का काम दुआ करना है। वो कोई दिखावा या भाषणबाजी नहीं करते, जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं, भावना से कहते हैं। तो आज समाज में ऐसी गंदगी फैली है, ऐसी गंदगी में लोग डूब गए हैं कि उन्हें अपना या पराया नजर नहीं आता। लोभी लालची ये संसार की रीत, इसमें फंसे हुए लोग बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई इस घोर कलयुग में अपना अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह सतगुरु मौला दाता रहबर है, वही एक अपना है, बाकी सब सपना है। कोई मालूम नहीं। हम आपको कितने सालों से कहते आ रहे हैं,
कि भाई बात करनी है तो अपने सतगुरु से बात करो, कुछ डाउट है, कोई दिल में शक है तो हम बैठे हैं, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई है। बुलवाना तो उसने है, बोलना भी उसने है, पर सतगुरु ने वचन किए जिसका जो जी चाहे सवाल पूछो तो पूछो। खरड़ ज्ञानी से पूछोगे आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है वो दूसरे को पार नहीं लगाएगा, वो दूसरे को भी डुबो देगा। आप किसी की बातों पे ना जाओ। यहां मन गढ़ंत चमत्कार सुनाने वाले बहुत हैं। ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ, फला हुआ, मालिक मुझे पहले बता देता है, मालिक मुझे पहले करवा देता है। जो इंसान ऐसा कहे तो उसका मालिक क्या ये कहता है कि बेटा मुझसे दूर हो? ये सोचने वाली बात। तो इसका मतलब सारा ढोंग अपनी मान बढ़ाई के लिए कि मेरे में मालिक ये करता वो करता, कि लोग कहें वाह यार इसको तो बड़ा भक्त है। सब बकवास। ना कोई 10वां द्वार खुला, ना नूरी स्वरूप के दर्शन। हम सिर की शर्त लगा सकते हैं, ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता जो सिर्फ खरड़ गया नहीं होते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिनका 10वां द्वार और नूरी स्वरूप जिनको मिल जाते हैं वो यूं मेंढे की तरह टर्राते नहीं फिरते, बल्कि वो तो अपने अंदर हजम करते हैं और मालिक के और नजारे दिन रात लूटते रहते हैं। मान बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। तो इसलिए इंसान पे इतना फेथ मत करो, इतना विश्वास मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो डगमगाए और आप सोचो यार ये इतना बड़ा भक्त। क्या सतगुरु ने बोला किसी को कि ये बड़ा भक्त है? आप गुरु से जुड़े हैं, अपने फकीर से जुड़े हैं। मस्ताना जी महाराज ने किसी को कहा? मस्ताना जी महाराज ने शुरू किया था 800 मस्ताना, 700 मस्ताना, 500 मस्ताना, यानी एक तक में एक ग्रेड कि भाई अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है। तो जब मस्ताना जी महाराज ने देखा ना ग्रेड लेने वाले की तो पहुंच ही ज्यादा ऊंची चढ़ गई, तो सारी ग्रेड वापस ले ली। कहते ना भाई कोई यहां ऐसा नहीं है, ये तो अहंकार में आ गए। परम पिताजी की सत्संग जिन्होंने सुनी या सत्संगी बैठे, आपने कभी सुना कि किसी बंदे का नाम लेके बेपरवाह ने कहा ये तो भाई बहुत पहुंचा हुआ है, इसने तो मालिक को पा लिया? कभी सुना? नहीं सुना। अब हम सतगुरु हमसे काम ले रहा है, क्या हमने बोला कि रूहानियत में भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, ये अति उत्तम, ऊपर तक पहुंच गया? कभी हमने बोला? नहीं बोला। फिर आप खुद ही डिग्रियां देते रहते हो, ये तो मालिक का प्यारा है यार, ये तो बहुत आगे पहुंचा। रहे आपको क्या पता? अंधा आंख वाले को कैसे देख लेगा जरा बताइए? जो जिसने खुद 10वां द्वार नहीं खुला, खुद नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो कैसे कह सकता है कि ये सामने वाला यार पहुंचा हुआ है? पहुंचा हुआ शातिर हो सकता है, पहुंचा हुआ मालिक का प्यारा बड़बड़ नहीं करता, बल्कि वो तो हजम करता है। सिर्फ ये कहता है कि मालिक से जुड़ो, मेरे से क्या पूछते हो, नजारे मालिक देगा, अंदर से जुड़ के देखो, वो सच्चा है, बस वो ही सच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि ज्यादा बोलने वाले कुछ ज्यादा बड़े भक्त बन जाते हैं। वो आप जानते हैं क्या हशर होता है? ये तो खाली लिफाफे होते हैं। कब पटाखा बोल जाए माया रानी, सिर चढ़ के बोले, कब जादू चल पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो हम ऐसी चीजों को 100% नकारते हैं। हमने कभी हाँ नहीं कहा। हमें भी लोगों ने बड़ा सुनाया, ये हुआ फलां टाइम, ये हुआ, हम नहीं बोले, हमने नहीं कहा कि हुआ। हाँ भाई मालिक की रहमत हो सकती है, मालिक की रहमत हो सकती है, लेकिन जब आदमी ऐसा करता है तो ये समझ नहीं आती कि मालिक ने ये कब कहा कि मेरे से दूर होना, मेरा नाम ना जपना, मेरी भक्ति ना करना। ये क्या मालिक उसी को ये कहेगा? तो भाई ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। सो ऐसे टाइम में आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आपके अंदर कोई शक शुबा है, कोई डाउट है, फकीर बैठा है, उससे बात कीजिए। परमपिता जी ने ड्यूटी लगाई और सबको कहा हाथ खड़ा करके कि बाद में टींटी ना करना, अब बोलो जिसने बोलना है। और फिर वचन किए कि जो भी पूछना है पूछना, सबका जवाब मिलेगा। तो प्यारी सत्संगचियों, किसी के कहने में गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। जो नहीं आते वो नहीं आते। हमने देखा है, ये आज से थोड़े ना चला है। जब से साईं जी ने ये दरबार बनाया तब से किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, बोलते रहे लोग, बोलते हैं, बोलते रहे, हमें क्या। हम तो उनके लिए मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि अपना मार्ग प्यार का है, मोहब्बत का। सबसे प्रेम करो,
लड़ना झगड़ना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। हमारा हुक्म तो क्या, हम कल्पना भी नहीं करते कि किसी से लड़ो, किसी से झगड़ा करो, किसी को गलत बोलो, कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलना तो भूल ही जाओ आपके, हम बोलेंगे कि किसी का बुरा करो या ऐसा करो। यहाँ खास सेवादार सतब्रह्मचारी भाई बहने रहते हैं, ब्रह्मचारी भाई बहने, ये भी अगर किसी को ऐसा कह बैठे, गाली गलौज करें, अब इनमें मानता कौन है? हम कुछ नहीं कहेंगे, मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोला तो लंगर अपना बंद करो, एक 24 घंटे खाना ना खाओ, बल्कि मौन व्रत भी रखो कि ये जुबान को, मन को गाली दो कि तू इतना बोला, मैं आज पूरा दिन नहीं बोलूं। तो उससे आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक ताकत आएगी और आगे से आप उन बुराइयों को नहीं कर पाएंगे। तो गाली गलौज के लिए भी यहाँ ये नियम बेपरवाह जी ने बना हुआ है और बना ही रहेगा हमेशा। तो बाकी तो किसी को बुरा कहना, किसी को गलत कहना, सवाल पैदा नहीं होता। तो साथ संगत जी इस बात पे अमल किया करें, क्योंकि जो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। राम का नाम जपो, ईश्वर की भक्ति करो, उससे ही अंत्यकरण में ताकत आती है, उससे ही शक्ति आती है। मालिक के प्यारे को तो एक हाथी के मानिंद होना चाहिए। हमने गांव में देखा, हाथी आता है और कई जीव होते हैं कहते जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। किसी ने कहते 12 साल पाइप में डाल दी, पाइप निकाली, पूंछ वैसी की वैसी। तो वो काटने को आते हैं, बड़ा शोर मचाते हैं, पर हाथी यूं कान हिलाता हुआ आगे निकल जाता, वो पूंछ ही चूं चूं करके पूंछ ही अंदर लेके वापस चले जाते हैं। तो एक मालिक के प्यारे को हाथी के मानिंद होना चाहिए। तेनू यार नाल की, तेनू जोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। होर को समझने वाला वो राम, वो जाने उसका काम, अपने आप नेक अकल देगा, अपने आप सद्बुद्धि देगा। सो इस कलयुग में राम नाम पे चलना कोई आसान कार्य नहीं, बहुत बड़ी बात जो आप चल रहे हैं। धन्य माँ बाप, धन्य कुल होती है जिनकी औलाद इस कलयुग में राम के नाम पे आगे निरंतर बढ़ रही है। कोई कमजोर नहीं है, शरीर लड़की का है या लड़के का, जिसके अच्छे संस्कार हैं, जो मानता है अल्लाह राम को, उससे बढ़ के दुनिया में कोई दूसरा अच्छा नेक इंसान हो नहीं सकता। तो भाई ऐसे संदेश हर किसी को पहुंचा चाहिए, जन जन तक। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तो ये देश पराया देश, यहां पे इंसान मेहमान बन के आया है, और मेहमान को तो मालूम होता है 2 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, पर इस दुनिया में आने वाले मेहमान को यह मालूम नहीं है कि कितनी देर रुकना है। बचपन में कहीं चले जाते हैं, कोई जवानी, कोई अधेड़ अवस्था, कोई बुजुर्ग अवस्था, पर कोई मालूम नहीं। तो जब जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि दोनों जहान की खुशियां मिले, यहां भी और अगले जहां में, अगले जहां की मालिक की गोद में बैठे परमानंद की प्राप्ति हो, और वो लज्जत, वो नजारे मिले कहने सुनने से परे। आप जिससे भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपना दोस्त, मित्र, माँ बाप, बहन, भाई, पति, पत्नी, आप चाहते हैं कि हम इकट्ठे बैठे, इकट्ठे रहें, लेकिन आपकी वो चाहत काम धंधे की वजह से, रोजगार की वजह से हमेशा पूर्ण नहीं हो सकती। और आदमी की फितरत है, ज्यादा देर इकट्ठा बैठे तो बर्तन आवाज भी कर देते हैं, ये भी चक्कर है। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक ऐसा साथी जो आपके अगर साथ हो जाए, कोई बर्तन की आवाज नहीं आएगी। आपके ऊपर आने वाले पहाड़ जैसे रोग, पाप, कर्म, बुरे कर्म चुटकी में उड़ते जाएंगे। ऐसा एक साथी है। वो ऐसा साथी नहीं है कि चिता को आग लगा के 2 आंसू बहा के या पागल सा होके इंजेक्शन लगवा के लौट आएगा। नहीं, वो यहां भी साथ, और जब आप शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी गोद में बैठा के लेके जाएगा। और वो ऐसा पक्का साथी है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला। उसको अपना बना के देखो, एक पल भी जुदा नहीं होगा आपसे, एक पल भी। बस नूरी सुब्रू को प्रकट कर लो, सुमण तो करना होगा, भक्ति इबादत तो करनी होगी। पर दूसरों के लिए लोग कितना कुछ करते हैं। अगर दुनियावी चोरी यारी का देखें, कितने डंडे पड़ते हैं, चुपके चुपके लोग जाते हैं वहां, घर वाले तैयार, डंडे परेड शुरू, और बहुत झगड़े हो जाते हैं इन चीजों के लिए। तो उसके लिए कितना कुछ कहलवाते हैं, कितना कुछ बुरा बोला जाता है।
क्यों ना सतगुरु मौला के लिए तो डंडे भी नहीं खाने पड़ते। ताने जरूर दुनिया मारती है, मीरा को कौन से ताने नहीं मारे। ताने मारने वालों का कोई नाम नहीं लेता, और मीरा का नाम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। अकेली मीरा नहीं, माली के प्यारे भाई मंच, कौन नहीं जानता उनको। ये नहीं है स्त्री पुरुष की बात हम नहीं कर रहे। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री उस अल्लाह वाहिगुरु राम का जो सच्चा प्यार करे, तड़फे, तो वो मालिक की गोद में बैठ जाती है और कभी जुदाई होती ही नहीं। परमानंद ही परमानंद, परमानंद ही परमानंद, और ऐसा परमानंद जिससे आदमी का जी कभी भरता ही नहीं। आम आदमी की फितरत है, इकट्ठे रह ले ज्यादा तो झगड़ा, और किसी चीज को लगातार देख ले तो उसकी तरफ से मानो पहले दिन बड़ा सुंदर लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा और सुंदर लगा, कुछ दिन लगता रहता है, धीरे 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 वो सामान फीका पड़ने लगता है, और एक दिन मन उकता जाता है, यार छोड़, क्या है इसमें, कुछ अलग तो है नहीं। लेकिन मालिक और मालिक का प्यार ऐसा है, आप जब पाना शुरू करेंगे तो वो आपका जी नहीं भरेगा उसके दर्शनों से, नूरी स्वरूप से अल्लाह वाहिगुरु राम के, बल्कि आपका दिल और करता जाएगा, यार और नजारे मिले, और नजारे मिले, और जैसे जैसे और कई गुना बढ़ के और नजारे मिलते जाएंगे। मजे में, मस्ती में, नशे में आप आनंद, परमानंद, महाआनंद से भीगते जाएंगे और खुशियों से लवरेज होते जाएंगे। तो मालिक परमात्मा ही एक ऐसा, जैसे आप खाना रोज खाते हैं, ज्यादातर अपने इंडिया में गेहूं खाते हैं, गेहूं से कभी दिल भरा क्या आपका? है, सुबह 4 परोंठे ठोक लेते हैं, दोपहर को फिर ठोकने को तैयार हो जाते हैं। स्वाद लगे ना लगे, तुम ठूस ठूस के भर लेते हैं। पंजाबी जी कहते तुन लो, मतलब कि भर लो, काम देगा, ऊंट की तरह जुगाड़ी करते रहेंगे बाद में। तो भाई फिर भी कई बार डॉक्टर कह देते तुझे गेहूं से एलर्जी है तो छोड़नी पड़ेगी, पर ये तो आपको ताकत देती है, कई बार ज्यादा खा लेने से मोटापा भी देती है, गुब्बारा राम हो जाता है आदमी, तो फिर दुखी होता रहता है। गैस कभी इधर चढ़ गई, कभी इधर चढ़ गई, भागा दौड़ी, गैस निकल नहीं रही तो चक्कर पड़ जाता है, बड़ा ही कुछ होता है जी। क्योंकि बहुत लोग आके बताते कि पिताजी मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बड़ा, क्योंकि बैठक में फिर गैस बननी है। हम इसमें ये नहीं कहना चाहते कि खाओ ना, जितना मर्जी खाओ भाई, हम ये कहते हैं जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, आपका जी नहीं भरता, क्या है रोज पानी क्यों पीते हो यार? फिर भी पीते हो, पीना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, बॉडी में ज्यादा 90% के करीब शायद पानी ही पानी है, तो पानी तो लेना ही चाहिए। हम रोकते नहीं है, पर फिर भी आपको बताना चाहते हैं, पानी से जी नहीं उगता था, खाने से जी नहीं उगता था, देख तेरे की ले तेरे की, कई तो आंख बजा बजा के खाते हैं, कोई निगाह रखता हो वो दाव लगा जाते हैं। मीठे से रोक दो, आप देखो सही, फिर ना देखने वाला हो, देख तेरे की दनादन दनादन, यूं लगा डस्टबिन में सामान जा रहा हो, पेट तो होता ही नहीं, जीभ का कोई काम ही नहीं रहता, टेस्ट तो आता ही नहीं, सीधा धड़ाक अंदर भी भर लो यार, जो भी है कोई देख तो रहा नहीं। तो ये इतना आप इतना कुछ कर रहे हैं, जी नहीं उगता था। हम आपको 100% गारंटी देते हैं, मालिक का प्यार, उस भगवान की मोहब्बत आप इस संसार में पालो, कभी जी नहीं भरेगा, बल्कि जी और चाहेगा, और मोहब्बत मिले, और क्योंकि और खुशियां मिलेंगी, आपकी तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां जड़ से खत्म होती जाएंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मालिक वो नजारे आपको बख्श देगा जो तकदीर में, भागों में भी नहीं लिखा, मालिक वो भाग्य आपके बना डालेगा। तो इसलिए हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम का नाम जपा करो। चलो फकीर से गुस्सा होगा आपको, हमें गालियां निकालते हो, निकालो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बुरा कहते हो, कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाथ जोड़ के हमारी विनती जरूर मान लो, आप नाम जरूर जपा करो, क्योंकि नाम जपोगे तभी अंत्य करना आपका साफ होगा। और जब आपको नजारे मिलने लग जाएंगे, अपने आप पछताओगे, यार मैंने गलत क्यों कहा, बुरा क्यों कहा। अपने आप मालिक सद्बुद्धि देगा और बेइंतहा खुशियों से आप लबरेज होते चले जाएंगे।